एवरीवन। तो हमारे पास इंस्टाग्राम पे एक इमेज आई थी जिसमें एक इमेज में थी कि अम्ब्रेला कट शरारा का। तो उन्होंने पूछा कि इसको कैसे बनाना है, तो वही वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो आज हम कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। अम्ब्रेला कट शरारा कैसे कट करना है, कैसे स्टिचिंग करनी है। और प्लेन कपड़ा है तो उसमें हल्का सा हमने क्रिएटिविटी भी दिखाई है। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और होप, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बिल्कुल पसंद भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो गाइज, तो इस सर्कल शरारा को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 मीटर फैब्रिक और ये साटन का फैब्रिक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको ना कुछ समझा देती हूँ कि आपको मेजरमेंट कौन कौन से लेने हैं, कैसे लेने हैं और हम किस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने ये जो 2 मीटर फैब्रिक लिया है ना, इसकी जो चौड़ाई है वो 44 इंच की है। तो आप अपने कपड़े के हिसाब से देखिएगा। अगर आपको मेरे साइज से बड़ा बनाना है, जैसे कि हमें यहाँ पे 34 इंच की लंबाई का ही चाहिए ये, अगर 34 की बजाय 33.5 भी हो जाएगा ना मेरा तो भी चलेगा, मुझे दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसमें 2 मीटर फैब्रिक ही लिया है। अगर आपको लेंथ में बड़ा चाहिए तो आप लोगे 2.5 मीटर या फिर 3 मीटर फैब्रिक, ठीक है। या फिर आपको और भी लंबा अगर अपना बनाना है शरारा तो फिर उसके हिसाब से आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए कपड़े की, ये आपको डिसाइड करना होगा, ठीक है। और उसमें भी आपकी चौड़ाई कितनी है कपड़े की वो भी मैटर करता है। अच्छी खासी चौड़ाई या 60 इंच के पन्ने का हो तो आपको 3 मीटर में भी काफ़ी अच्छी लेंथ की मिल सकती है शरारा। तो देखिए, अब यहाँ पे मैंने इस तरह से मेजरमेंट को लिया है। तो आपको कौन कौन सी मेजरमेंट लेना है पहले ये देख लीजिए। तो जहाँ पे भी आप शरारा पहनते हो, पैंट पहनते हो, वहाँ से लेकर के और इस तरह से आपको नी तक लेके आना है रिक्वायरमेंट लेंथ। अब ये लेंथ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, चॉइस सबकी अलग है। किसी को लेंथ में पहनना पसंद है, किसी को थोड़ा सा शॉर्ट पहनना पसंद है। नॉर्मल सलवार से 1 इंच या 2 इंच की लेंथ कम रखते हैं बहुत से लोग। नॉर्मली हम 1 इंच कम रखते हैं जिससे कि लेंथ प्रॉपर आती है और अच्छी भी लगती है। तो 1 इंच तो नॉर्मल है, लेकिन बहुत सारे डिमांड के ऊपर आप 2 इंच तक कम कर सकते हो अगर कस्टमर चाहते हैं तो, ओके। तो उसके बाद लेंथ हो गया, फिर हमने चाहिए हिप। तो हिप ये वाली गुलाई होती है हमारी, यहाँ से ऐसे करके इंच टेप को रखना है। तो हिप आपको लेनी है, जैसे कि मेरे केस में हिप यहाँ पे 36 इंच है और लंबाई हमारी 34 इंच है। फिर उसके बाद हमें लेनी है कमर, जो कि मेरे में है 32 इंच। तो यहाँ पे जो ये गुलाई होती है ये कमर होती है। तो यहाँ पे इंच टेप को रख करके आपको अपना जो कमर है उसका मेजरमेंट ले लेना है। अब इस शरारा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वेस्ट टू थाई, मतलब कमर से लेकर के और यहाँ तक, ठीक है, थाई तक, मतलब घुटने से 2 से 3 इंच ऊपर, कम से कम। कभी कभी किसी किसी को 4 इंच ऊपर भी पहनना पसंद है। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ 2 से 3 इंच ऊपर तक आप निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारे केस में है 16 इंच, यहाँ पे है ना, ये कमर से लेकर के और यहाँ तक का हो गया हमारा 16 इंच, ठीक है। लेंथ जिसको वेस्ट टू थाई बोलते हैं, कमर से और घुटने के 2, 3 या 4 इंच ऊपर, ठीक है। ये भी एकदम चॉइस के ऊपर है, कोई फिक्स नहीं होता है। अगर आपने किसी का मेजरमेंट नहीं लिया है तब आप कर सकते हो घुटने से 3 इंच या 3.5 इंच ऊपर, ठीक है, तो भी चलेगा। अब उसके बाद ये जो थाई की गुलाई होती है इसका मेजरमेंट लेना है इंच टेप को पैर के चारों तरफ करके, जैसे कि मेरे केस में है 15 इंच फिटिंग, ठीक है। तो इतना ही मेजरमेंट हमें चाहिए। अब चलिए हम लोग लेते हैं कि हम कपड़े को कैसे कट करेंगे। और उसी के साथ मैंने ना यहाँ पे गोटा पट्टी भी ली है डिजाइनिंग के लिए। तो कपड़े को देखिए, सबसे पहले हमने ऐसे निकालना है। सबसे पहले हमारे लिए ना ये वाला पार्ट निकलेगा जो हमने 16 इंच का लिया है, यहाँ पे कमर से और थाई तक का, ठीक है, ये पार्ट निकालना है। तो इसके लिए देखिए हम करेंगे कपड़े को ऐसे। तो मेरा जो ये कपड़ा है ना डबल शेडेड है, दोनों साइड से ही आप यूज कर सकते हो। ऐसा वाला फैब्रिक है और दोनों साइड से ही काफ़ी सुंदर है। तो मैं सबसे पहले तो कपड़े को ऐसे करके चौड़ाई की तरफ से हमने एक बार फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो और उसके बाद हमने फिर इस कपड़े को ऐसे करना है। तो मैं ऐसे घुमा लेती हूँ जिससे कि पूरा ही कवर हो जाए। तो देखिए ऐसे है, 1, 2 और 2 नीचे है। तो हमारे लिए सबसे पहले तो हमने वो कमर से लेकर के थाई तक की लेंथ की जो कटिंग है वो करनी है। तो देखिए उसके लिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की चौड़ाई हमने कितनी रखनी है कपड़े की वो मैटर करता है। इस चौड़ाई को निकालने का तरीका ये है, जितना भी आपका हिप है उसको आप डिवाइड कीजिए 4 से और फिर उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा कर लीजिए। जैसे कि हमारे केस में आता है 9 इंच, ठीक है। 9 के बाद हमने 5 इंच और एक्स्ट्रा करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना है, ये 4 आ रहा है ना। तो थोड़ा सा और मैं कपड़े को इधर कर लेती हूँ। तो ऐसे हमने ये चौड़ाई को लेनी है। यहाँ से 9 आता है यहाँ पे
और फिर ये रहा 4.5 चलेगा, ठीक है, हो जाएगा। तो ये तरीका है, सभी के लिए आप निकाल पाओगे, बिल्कुल भी पूछने की जरूरत नहीं है कि कितना आपको चौड़ाई में रखना है। ओके, तो चलिए इसको हम ना यहाँ से कट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, ऐसे हमने कपड़े को कर लिया है। इधर हमारा जो खुले हुए पार्ट है और इधर हमारा फोल्डेड है, इधर भी हमारे ओपन है, यहाँ पे हमारे फोल्डेड है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऊपर से ऐसे निशान लगाना है हमने 2 इंच का। तो जितना भी आपको ऊपर चाहिए फोल्ड करने के लिए, कितने इंच की चौड़ाई में आप इलास्टिक लगाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 इंच का लगा रही हूँ ताकि मैं 1.5 इंच के इलास्टिक इजीली लगा सकूँ। तो ये 2 इंच को हमने ऐसे सीधा कर लेना है। तो अब इस निशान से हमने लेंथ लेनी है। रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, 16 इंच। स्टिचिंग के बाद हमारी 16 इंच है। ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे की सिलाई के लिए, तो 16.5 पे मैंने निशान लगा दिया और इसको ऐसे हम सीधा कर लेंगे। तो ये जो हिस्सा है ना, बस इसी में हमारी अब कटिंग होगी। तो देखिए, हमने सबसे पहले लगाना है जितना भी आपका ये वाला कमर लगाना है निशान। तो जितना भी आपका हिप है उसको 4 से डिवाइड करके प्लस 2.5 इंच करना है। तो देखिए, निशान इधर की साइड से लगाएंगे जिधर से फोल्डेड है, ठीक है। तो 1/4 ऑफ हिप, जैसे मेरे केस में 9 इंच आता है, ठीक है। अब उसमें प्लस हमने 2.5 इंच करना है। तो ये रहा, यहाँ पे हो गया। अब इस लाइन को हम सीधा करेंगे, यहाँ से हम क्रॉच लाइन बनाएंगे, मतलब आसन बनाना है। तो आसन का निशान कितनी लेंथ लेनी है हमें, ये भी डिसाइड करना है। तो देखिए, यहाँ से इसी लाइन से हमारी आसन की लेंथ भी डिसाइड होगी। तो जितना भी आपका हिप है उसको 4 से डिवाइड करके प्लस 2.5 इंच हमें करना है। तो मैंने प्लस 2.5 इंच ऊपर भी किया, यहाँ पे भी किया। तो ये सिमिलर नहीं है, हर एक साइज के लिए नहीं होगा। जैसे कि स्लिम गर्ल के लिए मैं बना रही हूँ, 36 का जो हिप है उसके लिए ये तैयार किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे प्लस 2.5 इंच कर सकते हो, कमर पे भी और नीचे भी, आसन में भी। लेकिन अगर हैवी साइजेस के लिए बनाओगे तो प्लस आप 3 इंच तक कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डबल एक्सल में कभी किसी का बनाना पड़ जाए तो आप यहाँ पे कमर पे तो 4 इंच एक्स्ट्रा लोगे 1/4 ऑफ हिप करके, और यहाँ पे कम से कम 3.5 इंच एक्स्ट्रा लोगे जो आसन रहेगा हमारा, ठीक है। अब देखिए, इस लाइन को हम सीधा करेंगे, थोड़ा सा मैं सीधा कर लेती हूँ। तो आसन का फॉर्मूला है 1/4 ऑफ हिप प्लस 2.5 इंच। तो 1/4 ऑफ हिप आ गया हमारा 9 इंच, प्लस में मैंने यहाँ पे 2.5 इंच ऐड कर लिया है, ठीक है। ये लाइन ऐसे जाएगी और यहाँ से हमने लेना है 1.5 इंच। तो पतले लड़कियों के लिए बना रहे हो किसी के लिए तो आप यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे, और हेल्दी लोगों के लिए 2 इंच, और ज़्यादा ही हेल्दियों के लिए 2.5 इंच तक आप रखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमने लेना है हमारा बॉटम। तो हमारा जो थाई का गोलाई आई थी ना, वो लेना है। तो गोलाई हमारी आई थी रेडी, जो रखना है 15 इंच। तो 15 का आधा होता है 7.5 इंच, प्लस 1 इंच की इसमें लूजिंग रखेंगे, तो ये 8.5 इंच। तो इतना तो हमने रेडी करना है, 8.5 इंच। और 1.5 इंच का आप मार्जिन ले लीजिए सिलाई के लिए, तो वो आ गया, ठीक है। तो अब इस निशान को और इस निशान से मिलाना है। तो ये कुछ इस तरह से ये मैच होगा, हल्का सा गुलाई देते हुए, ज्यादा ना दें, हल्का सा दें, ठीक है। तो ऐसे हमने एक शॉर्ट्स की तरह रेडी कर लेना है, और इसको भी सीधा कर लेते हैं क्योंकि ये भी हमारा बेल्ट है। तो ऐसे हमने एक शॉर्ट्स की तरह रेडी कर लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी इनको ओपन कर लेंगे। अब हमारा जो ये फैब्रिक बचा हुआ है इसको लेना है। तो किनारी वाली साइड जो लंबाई की तरफ से उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, कपड़े को हमने इस तरह से डबल करके बिछा लिया है, ठीक है। तो अब इसको ना ट्रायंगल शेप में हमने बिछाना है। तो किसी भी एक कॉर्नर को आप पकड़ सकते हो और ट्रायंगल शेप दे सकते हो। जैसे कि मैं ये वाले जो खुले वाले हिस्से हैं इनको पकड़ के इस तरह से ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। तो ऐसे आप भी किसी भी एक कॉर्नर से पकड़ के दे सकते हो। सो गाइस, तो देखिए, ट्रायंगल हमने इस तरह से बिछा लिया है। तो एक साइड मुड़ा हुआ हिस्सा है, 2 पल्ले यहाँ पे खुले हुए हैं, ये मुड़े हुए हैं, इधर कॉर्नर है। तो यहाँ से हमने निशान लगाना है। तो 8.5 इंच हमें कहाँ करना है, यहाँ पे। तो इसको अच्छे से हम बिछाएंगे और फिर हम 8.5 इंच का निशान लगाएंगे। कहाँ पे आता है, तो ये आया हमारा 8.5 इंच यहाँ पे। अब किसी भी एक कॉर्नर को इस तरह से मेजर करके, ठीक है, फिर लगाना निशान। जैसे कि 10 इंच पे है तो इसको भी हम 10 इंच पे करेंगे इस तरह से। तो ये प्रॉपर गोलाई हो जाएगी। और इस गोलाई को आप मेजर करके एक बार देख लीजिए कितना आ रहा है। तो ये थोड़ा सा कम आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा 1/2 इंच हमने इसको कम कर लिया, मतलब नीचे कर लिया, बढ़ा दिया, क्योंकि हमें चाहिए
8.5 इंच फिक्स एकदम। तो ये देखिए 8.5 इंच अब आ रहा है। तो इस तरह से ना आपको लगा के देखना पड़ेगा कि आपका थाई के बराबर आ भी रहा है कि नहीं। आपने एक बार मुझसे पूछा था कि कितना हम लेंगे, कैसे पता चलेगा। किसी और चीज़ में हमने क्या कट किया था, एक प्लाजो कट की थी, तब पूछा था, ये कमेंट आया था मुझे कि कैसे पता चलेगा। तो ऐसे पता चलता है। आप एक बार डायरेक्ट इस स्टेप को ऐसे रख के देखिए, फिर यहाँ से मेज़र करके गुलाई करिए, फिर उसके बाद मेज़र ज़रूर कर लीजिएगा कि आपका प्रॉपर मेजरमेंट के हिसाब से आया है कि नहीं। अब हमें यहाँ पे लेंथ का निशान लगाना है शरारा का। तो देखिए शरारा के लिए हमने 16 इंच की तो ऑलरेडी निकाल ली है एक पार्ट, अब उसके ऊपर है। तो 16 इंच को यहाँ पे रखेंगे ऐसे, और उसके बाद हमने टोटल लेंथ का निशान लगाना है। तो जैसे कि हमारे केस में है 34 इंच, ठीक है। तो 34 इंच तैयार चाहिए, तो 34.5 पे मैं निशान लगाऊंगी ऐसे। अब यहाँ पर ऐसे ही 16 इंच को रखते हुए 34.5 पे पूरे ही सर्कल पे निशान लगाना है। तो प्रॉपर निशान लगाएंगे, जितने अच्छे से निशान लगाओगे उतनी ही अच्छे से आप लोगों की जो है कटिंग हो पाएगी। अब हम इस निशान को और इसको कट कर लेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है इसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 पैर के लिए 2 सर्कल निकल के आ गए। सो गाइस, तो सबसे पहले हमने स्टिचिंग करनी है हमारा आसन। तो देखिए ये 2 आसन है, तो इधर जैसे हमने कट किया ना वैसे ही उठाएं और उसमें से फिर 2 पल्ले को ऐसे लीजिए और इसको हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। और आसन का जो दूसरा साइड है इधर भी हमें हाफ मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेना है। अब देखिए आसन के बाद हमारे ये वाली जो फाइनल स्टिचिंग होती है ना क्रॉच की, तो इसको स्टिच करना था। जितना आपने मार्जिन रखा है उसका प्रॉपर निशान लगाते हुए इसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, जितना आपने मार्जिन रखा ना उतना ही निशान लगाते हुए आपको इस तरह स्टिचिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का रखा था नीचे से, और यहाँ पे हम हाफ इंच ही ऐड करेंगे। 1.5 इंच ऐसे लेते हुए हाफ इंच ऐसे यहाँ पे लेंगे सिलाई के लिए, और फिर ऐसे करते हुए 1.5 इंच को निकाल देंगे। अब हमने ना कमर पे यहाँ पे जो निशान लगाया था तो मैंने इधर की साइड भी लगा लिया है बेल्ट के लिए। तो देखिए हाफ इंच इस तरह से कपड़े को मोड़ना है और इस तरह से करते हुए ऐसे हम बेल्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम बना लेंगे। और मैंने 2 इंच का निशान लगाया था, तो 1.5 इंच चौड़ाई में हमारी ये तैयार होगी और 1.5 इंच वाली इलास्टिक ही हम इसमें लगाएंगे। आपने अगर 1.5 इंच का निशान लगाया था तो 1 इंच चौड़ाई में आपकी तैयार होगी, तो 1 इंच वाली आप इलास्टिक लगाओगे, ठीक है। तो इसको हम बना लेते हैं कंप्लीट करके, और ऐसे 2 इंच के बराबर ऐसे हम खाली छोड़ देंगे। तो ये तरीका मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है, बहुत सारे जिसमें भी मैंने इलास्टिक लगाई है सेम तरीका प्रोसेस आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो अभी तक आपने देखा नहीं है तो देख लेना एक बार। जैसे हमने अभी हाल ही में वीडियोस अपलोड किए थे धोती सलवार को लेकर के, उसमें भी इलास्टिक ऐसी लगाई है, और सर्कल प्लाजो में भी इलास्टिक ऐसे ही लगाई है। तो इस वाले वीडियो में मैं इस इलास्टिक लगाने को स्किप कर रही हूँ, ठीक है। इसको इलास्टिक लगा लेती हूँ। पहले तो मैं इसको बना लूँगी, इलास्टिक हम एंड में लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। लेकिन इसको कैसे बनाना नेफा ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो इसीलिए इस वीडियो में स्किप कर रही हूँ। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को भी देख सकते हो, उसमें कैसे बताया है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ। तो नेफा रेडी हो गया है। अब यहाँ से मैंने थोड़ी सी जगह ऐसे छोड़ दिया है, यहाँ पे इलास्टिक हम लगा लेंगे। अब हम रेडी करते हैं हमारा जो सर्कल वाला पार्ट है नीचे लगेगा उसको। तो अब हमने लिया है ये सर्कल वाला पार्ट जो हमने कट किया था अम्ब्रेला में, तो ऐसे हमने बिछा लिया। ये हमारा यहाँ पे थाई का जो फिटिंग लगेगा ना वो है। तो यहाँ पे क्या करना है, 1 इंच तो इधर से आप मार्क कर दीजिए और 1 इंच ही इधर से मार्क कर दीजिए। अब जो बीच का हिस्सा बचता है ना, इस पूरे में 1.5 इंच का हमने गैप करके निशान लगाना है। आप इस गैप को कम या ज्यादा कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। अब ये जो निशान लगाए हैं इनको हम नीचे तक लाइन अप करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं इसको ना घुमा लेती हूँ। तो मैं इधर के साइड लगा के बता रही हूँ आप लोगों को कैसे लगाना है। तो देखिए जैसे ये वाला निशान है इसको हम ऐसे करेंगे। नीचे यहाँ पे सर्कल टाइप में है तो इसका घेर भी है ना थोड़ी चौड़ाई कलियों के टाइप में होगा, तो हल्का हल्का निशान लगा देंगे, ज्यादा ना लगाएं, सिर्फ इतना कि हमें दिख जाए, ठीक है। तो देखिए ऊपर छोटा और नीचे इस तरह कलियों की तरह सर्कल सा बनेगा। तो पूरे पे ही हम ऐसे निशान लगाएंगे। तो पूरे पे मैंने निशान लगा लिया है। अब जो ये निशान लगाया है ना इस पे हमने गोटा पट्टी लगानी है, इस तरह से ऐसे लगाएंगे, ठीक है। और इधर से भी लगाएंगे, जहां जहां निशान है बिल्कुल ऐसे करके हमने लगाना है।
तो देखिए ऐसे हमने गोटा पट्टी लगानी है। तो जितने भी हमने निशान लगाए ना सब पे ही लगा लेंगे। गाइस तो मैंने पूरे पे ही गोटा पट्टी लगा लिया है और ये तो अभी बना भी नहीं, इतना खूबसूरत लग रहा है गोटा पट्टी लगने के बाद। अब देखिए इसको ऐसे करके हम फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमने स्टिच कर लेना है कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है, तो दोनों ही पैरों को सेम तरीके से रेडी कर लेना है। गाइस तो देखिए इस तरह से हमने सिल लिया है इसको और सीधा करके बिछा दिया है दोनों ही कपड़ों को। अब देखिए इनको अटैच करना है। तो ये जो साइड की सिलाई लगी है ना यहाँ पे फिटिंग की, सेम इस सिलाई को मिलाना है इस सिलाई से जो हमारी ये आसन वाली इधर वाली सिलाई लगी है, ठीक है, फिटिंग वाली। तो इनको आपस में तो आपको ऐसे मैच कराना ही है। तो देखिए मैंने सीधा सीधा करके रखा है। अब इसको ऐसे करके पलटना है और इसके अंदर से, है ना, इसके अंदर से हमने इसको पकड़ के ऐसे कर लेना है, ऐसे, और फिर इनको ऐसे सेट करना है। तो आराम से सेट कर लीजिएगा दोनों ही पैरों को इस तरह से। तो जो निशान है, मतलब जो फिटिंग की सिलाई लगी है, सिलाई को सिलाई से मैच कराते हुए और फिर आपको ऐसे सिलना है। तो देखिए इस तरह से हमारा परफेक्ट आया। तो इसको हम सिल लेंगे। तो सेम इसी तरीके से दोनों ही पैरों को हमने सिल लेना है। तो स्टिच हमने कर लिया है, दोनों पैर रेडी हो गए। अब देखिए बॉटम है, तो बॉटम को आपको क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा मोड़ करके स्टिच कर लीजिए एक बार, फिर दोबारा आप मोड़ के स्टिच कीजिए। तो इस तरह से आपका बॉटम जो है वो फोल्ड हो जाएगा और एकदम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे लेस भी वगैरह लगा सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। मुझे इसको ऐसे ही रखना है तो मैं इसमें पट्टी मोड़ूंगी। तो देखिए मैंने इस तरह से इस पट्टी को मोड़ लिया है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये मुड़ती है पट्टी। तो दोनों ही पैरों की पट्टियों को इस तरह से हम बॉटम को मोड़ करके रेडी कर लेंगे। तो चलिए मैं इसमें फिनिशिंग कर लेती हूँ, बॉटम्स को इलास्टिक लगा लेती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसका फाइनल लुक कि ये कैसा बन के रेडी हुआ है। गाइस तो देखिए फाइनल लुक हमारे इस अम्ब्रेला शरारा का तो कितना अच्छा लुक आया है और ये पहनने पर भी बहुत खूबसूरत लगेगा। मैंने पहन के नहीं दिखाया क्योंकि मेरे पास इसके साथ की जो कुर्ती है वो अभी रेडी नहीं है, अदरवाइज ये पहनोगे तो अच्छा लगेगा। और इसकी जो चौड़ाई कितनी करनी है, आपको फ्लेयर कितना रखना है पैरों के पास, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कितना लूज कितना टाइट करना पसंद है उतना आप कर सकते हो। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया है, इसी तरीके से आपको स्टिच करना है, कटिंग करना है। लेकिन थोड़ा सा कम या ज़्यादा क्या रखना है, कि लेंथ कितनी रखनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, चॉइस है आपकी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आज का ये वीडियो। आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा है ना तो वो भी कमेंट करके बताना। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उस चीज़ को भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि क्या समझ में नहीं आया है। और अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।